हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन CS 307 का चैप्टर है अपना थर्ड, ऑप्टिमाइजेशन। सब्जेक्ट है प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड प्लांट यूटिलिटीज़। तो इसका थर्ड चैप्टर है ऑप्टिमाइजेशन, कि कैसे अपन जो भी केमिकल प्लांट या जो भी प्लांट लगा रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन की क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन। जैसा मैंने बताया, किसी भी प्लांट को डिज़ाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्लांट की इन्वेस्टमेंट एंड कंडीशन इस प्रकार हो कि जहाँ पे मैक्सिमम तो अपने को प्रॉफिट मिले और जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो अपनी मिनिमम हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है कि कोई भी अपन अगर केमिकल प्लांट लगाते हैं तो उसकी टोटल जो कॉस्ट होती है, मतलब केमिकल प्लांट की टोटल कॉस्ट, केमिकल हो या कोई अदर प्लांट हो, उसकी कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कि प्लांट सेटअप करने में कितनी कॉस्ट लगी और जब वो ऑपरेशन कंडीशन में आया, ऑपरेटिंग कंडीशन में आया, तब वो ऑपरेशन करने के लिए, उस प्लांट को रनिंग करने के लिए कितनी अपनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है टोटल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के भी दो पार्ट हैं। इसके दो प्रमुख फैक्टर हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहली है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होती है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट अपने परचेज किया, ख़रीद के लाए, तो उसकी परचेजिंग कॉस्ट हो गई। इक्विपमेंट का इंस्टॉल कराया वो कॉस्ट हो गई। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, पाइपिंग सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल उनकी कॉस्ट आ गई, बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई, यार्ड इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट आ गई जहाँ पे अपना मटेरियल स्टोर होगा, वो लैंड। इन जो सारी चीज़ें हैं वो आती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी आई, इंजीनियर एंड सुपरविजन की कॉस्ट, उनको सैलरी देनी पड़ेगी इंजीनियर्स को, सुपरवाइज़र को, तो वो कॉस्ट आ गई। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन आ गया कि अपने को और आगे अपना जो एक्सपेंड करनी है इंडस्ट्री, उसकी कॉस्ट आ गई। और कॉन्ट्रैक्टर फीस, एक्सपेंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर उसको हमको करेगा, तो वो फीस आ गई। तो वो आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। फिर आता है अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दो या इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, जो भी अपने प्लांट रन करने के लिए कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके प्रमुख फैक्टर क्या क्या हैं, लेबर कॉस्ट, जो भी पूरे प्लांट में जो अपनी लेबर काम करेगी उसकी सैलरी। पावर एंड यूटिलिटी कॉस्ट, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होगी उसका बिल भरना अपने को, वो उसकी कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल जहाँ से परचेज करके लाएंगे उसकी कॉस्ट। टेक्निकल एंड सेल सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, जहाँ पे अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए या अपने प्रोडक्ट जो अपन बता रहे हैं, जो इक्विपमेंट है उसकी बेहतर एफिशिएंसी के लिए जो रिसर्च होती रहती है उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। इनकी कॉस्ट आती है अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपने प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है बर्डन ऑफ कंटिन्यूस इंटरेस्ट, कि जो भी अपन बैंकों से लोन लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक सबसे बड़ा बर्डन है। कि केमिकल प्लांट में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोन लेते हैं उस पर लगने वाले इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंशन का हिस्सा है जिस पे अपना खर्चा हो रहा है, तथा ये अधिक होने पर प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि अधिक ज़्यादा लोन होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा और अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा उससे, क्योंकि अपने लोन चुकाने में आधा पैसा लग जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, किसी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही अधिक होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर अधिक होगी तो अपनी प्रॉफिट कम होगा उससे। अब मैन्युफैक्चरिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, वो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ज़्यादा रॉ मटेरियल कॉस्टली होगा तो उससे भी अपनी प्रॉफिट कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट आ गया, इनके बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी जो है अपनी कम हो जाएगी, प्रॉफिट अपना कम होगा। फिर आता है टैक्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार प्रमुख टैक्स में है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, आदि में चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार ये भी अपने जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वो भी अपने प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन होता है। कि कोई भी इक्विपमेंट आज ख़रीदा है तो उसकी कितनी उम्र है और जैसे जैसे उसका टाइम कटेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कोई इक्विपमेंट मैंने आज ख़रीदा तो 1 साल बाद में उसकी कॉस्ट उतनी नहीं रहेगी जितनी हमें आज ख़रीदी थी।
तो ये होता है डेप्रीशिएशन, कि मतलब कोई भी इक्विपमेंट डेप्रीशिएट करता है। आज मैंने बाइक खरीदी, 3 साल बाद में बाइक की वो कीमत नहीं रहेगी जितनी मैंने आज खरीदी थी, तो उसकी बोलते हैं बाइक की वैल्यू डेप्रीशिएट कर रही है, वो बाइक डेप्रीशिएट कर रही है। 2 होता है डेप्रीशिएशन। इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है वैसे अपने प्लांट भी इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो प्लांट में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के जोखिम से बचने के लिए, तो इंश्योरेंस क्या है कि प्लांट में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस एक आवश्यक फैक्टर है कि इंश्योरेंस आपको कराना ही पड़ेगा। तो इंश्योरेंस में भी अपना पैसा लगता है, तो वो भी अपना प्रॉफिट जो है वहीं से जाएगा। तो प्रॉफिट इंश्योरेंस कराने से प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, अपना जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से ही अपना कम होगा। अब आता है ऑप्टिमम डिज़ाइन। केमिकल इंजीनियर के लिए उपलब्ध विकल्पों में से ऑप्टिमम डिज़ाइन एक आवश्यक कार्य है कि 3-4 आपके पास ऑप्शन है, तो आप उनमें कौन सा ऑप्शन चुनोगे। यदि किसी एक प्रोसेस के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं तो वह विकल्प चुना जाता है जिसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है, जिस पे टोटल कॉस्ट अपना मिनिमम होता है। कि कोई भी इक्विपमेंट है, अगर अपने को 3-4 विकल्प उसमें उपस्थित हैं तो अपना कौन सा इक्विपमेंट चूज़ करेंगे कि जिसकी टोटल कॉस्ट तो मिनिमम हो, फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, तथा उससे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम डिज़ाइन। ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक पाइप लेना अपने को, तो जैसे जैसे पाइप की डायमीटर बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कम होता 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 एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। वाई एक्सिस पे अपने कॉस्टली है डॉलर पर ईयर के हिसाब से। तो जहाँ पे अपनी ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम हो रही है, ये वाला डायमीटर है, ये वाला यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है ना, ये वाली कॉस्ट मिनिमम है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये डायमीटर चूज़ करेंगे जो कि क्या है, ऑप्टिमम डायमीटर है, जहाँ पे टोटल कॉस्ट अपनी मिनिमम हो रही है। ठीक है, आगे है उसी डायग्राम को उसने मैंने लिख के बता दिया है कि दिए गए डायग्राम में पाइप डायमीटर की ऑप्टिमम डिजाइन डिटरमाइन कर्व को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे पाइप का डायमीटर बढ़ता है उसके साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि डायमीटर बढ़ेगा तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा मटेरियल को अपने को यूज़ में लेना पड़ेगा डायमीटर बनाने के लिए। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पंपिंग पावर कम होने लगती है। दोनों प्रकार की कॉस्ट का योग करने पर हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है, ऑपरेटिंग प्लस फिक्स का। सर्वप्रथम टोटल कॉस्ट का मान कम होता है, परंतु धीरे धीरे एक निश्चित बिंदु के बढ़ने के साथ वो टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। तो जहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट है उस पे डायमीटर कितना आया, वो डायमीटर उस डायमीटर का पाइप अपन चूज करेंगे, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम एंड प्रॉफिट अपना मैक्सिमम हो, कम पावर अपनी यूज़ में करनी पड़े और ज़्यादा अपने को प्रॉफिट मिले। तो ये होता है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, थैंक यू।